बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, सब कहते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो धामी जी ऐसा कमाल करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जिससे मुसलमानों के मन में डर पैदा हो। जैसे हाल ही में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। उत्तराखंड की जनता ने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया। इंप्रेशन तो यह है कि अब सबको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। नहीं, हमने किसी की सात फेरे केवल हिंदुओं के लिए है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा। मुस्लिम्स में जो होता है वो अपनी जगह रहेगा, उसको हमने बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ, हमने ये जरूर बदल दिया है कि उसके बाद जो तलाक की व्यवस्था है, जो बहु पत्नियों को रखने की व्यवस्था है, हलाला इद्दत जैसी जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। उनको बार बार ये लगता है कि जो प्रोविजन शरीयत में हैं मुसलमानों के लिए वो सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं और ये शरीयत को वायलेट करता है। अब शरीयत नहीं चलेगी, देश में समान नागरिक संहिता चलेगी, देश आगे बढ़ गया है। मुसलमानों में ये परंपरा है कि आपस में शादी हो जाती है, कोई कज़न है उससे भी शादी हो जाती है। अब मैंने सुना ये जो नया कानून है इसमें लिखा है कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, बुआ, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, माँ, सौतेली माँ, नानी, सौतेली नानी, परनानी, माता की दादी, दीदी, सौतेली दादी, पिता की परनानी, पिता की सौतेली नानी, परदादी, सौतेली परदादी, बेटी और परनानी की विधवा, बेटे के पोते की विधवा, बेटे की नातिन, परपोती, परपोती की विधवा, बेटे के नातिन, नातिन की विधवा, इनसे शादी नहीं कर। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो शादियां जैसे हो रही थी वैसे ही होंगी। मैंने पहले ये सुन के लोग बड़े खुश होंगे, जैसे शादियां हो रही थी वैसे ही होंगी। कांग्रेस के नेता हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर लाना ही था तो पूरे देश में लाते, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी। समान नागरिक संहिता की जो गंगा है ये उत्तराखंड से निकली है, देवभूमि से निकली है, देवों के आशीर्वाद से निकली है, हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए निकली है। ये पूरे देश के अंदर बढ़ेगी आगे और सबको समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार देगी। सही है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है। प्रयोगशाला जैसी कोई बात नहीं है, और हिंदुत्व अगर उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। देखिए, आपके बारे में बात इसलिए कही जाती है कि आपने कोई ये पहला काम नहीं किया। पहले आपने 3793 मज़ारों को आइडेंटिफाई किया और उनको नेस्तनाबूद करवा दिया। उत्तराखंड में जो अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों को आगे रखकर इंक्रोचमेंट किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीनों को कब्जाने का काम किया है, इस अतिक्रमण को कौन वैध ठहरा सकता है? बताइए आप लोग, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे लग रहा है उतने भोले नहीं हैं आप जितने मुझे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ, लेकिन अतिक्रमण आपको सिर्फ मज़ारों पे नजर आया और आपने इसको नाम दिया लैंड जिहाद। अतिक्रमण को कोई जाज नहीं ठहरा सकता है। जहाँ पर मज़ारें बना रखी हैं, मज़ारों को जब हटाया गया, वन भूमि पर है, रेवेन्यू की भूमि पर है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पर है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर है, अन्य ज़मीनों पर जो सरकारी भूमि है उसके नीचे जब खोदा गया तो कोई भी अवशेष नहीं मिले, तो ये था छदम, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी। इसमें कानून तोड़ने का भी काम हुआ है। ओवैसी साहब तो कानून के जानकार हैं, उन्होंने कहा जो चीज़ आप मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी चादर है, वो मेरी मस्जिद है, और हम किसी भी हालत में अपनी किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। मस्जिद है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमारे लिए सब बहुत ही पूज्य स्थल हैं, लेकिन उनके बनाने का भी तो कोई स्थान होगा, कोई स्थान उनका तय किया जाएगा, या कहीं पर भी केवल कब्जा करने के लिए बना दिया जाएगा, इसको तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। तो अगर गलत जगह पर बने हैं तो उनको अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये हमने अभियान शुरू कर दिया है। ये बताइए, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको ये लगता था या आपको ये बताया गया था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन पॉकेट्स में इकट्ठा हो रही है और मुसलमानों को वहाँ से भगाना है, इसलिए आपने अभियान शुरू किया? वहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, वहाँ के मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश हुई है।
तो हमने ये संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं हो देंगे। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने नहीं देंगे। उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उसको किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, क्या उनको डर के रहना पड़ेगा? जो अच्छा काम करने वाले हैं, शांतिप्रिय तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, किसी को परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी। मैं आपकी अदालत में यह वचन दे रहा हूँ आपको।